Hello student, good morning. Yesterday we learnt about combined mean and weighted mean और उसके हम लोग सम भी सॉल्व कर चुके हैं. एक्सरसाइज 3.2 उसके बेस थी, तो हमने उसके सम भी सॉल्व कर चुके हैं combined mean and weighted mean के. Now our new topic is for today geometric mean, its meaning, advantages and disadvantages. आज हम लोग geometric mean के बारे में पढ़ने वाले हैं. So what is the meaning of geometric mean? First, suppose we are studying a variable that changes over time. हम लोग ऐसे वेरिएबल की स्टडी कर रहे हैं जो टाइम से चेंजेस होता है. यानी चेंजेस ओवर टाइम मतलब समय समय पे क्या होता है, चेंजेस होता है उसमें. अगर हम किसी का प्राइस ले लें तो उसका प्राइस अगर लास्ट मंथ में था वो दिस मंथ में हो, वो ज़रूरी नहीं है, उसका प्राइस चेंज भी हो सकता है. इफ़ यू वांट टू फाइंड एवरेज रेट ऑफ चेंजेस इन दैट वेरिएबल द एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट. अगर हमें उसका चेंजेस जिस प्रोडक्ट में होता है, जिस प्रोडक्ट का प्राइस चेंजेस होता है, अगर उसमें हम लोग मीन फाइंड करने जाएंगे तो अरिथमेटिक जो मीन है वो अप्रोप्रिएट मेथड नहीं है. क्यों नहीं है तो वो हम एक एग्जाम्पल से बेटर अंडरस्टैंड करेंगे. सो लेट अस अंडरस्टैंड विथ वन एग्जाम्पल. नाउ टेकिंग वन एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. कंसिडर एन आइटम विथ अ प्राइस ऑफ ₹200. if the price increases after month by 50% and by 25% in the next month. यानी एक प्रोडक्ट का प्राइस है 200, वो एक मंथ के बाद 50% बढ़ रहा है और उसके बाद वो 25% बढ़ रहा है. अब इसका हमें अगर एवरेज निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग पहले तो देखेंगे 200 जो आइटम्स है उसमें 50% बढ़ रहा है और 25% बढ़ रहा है, तो 200 में 50% कितना इंक्रीज होगा पहले तो वो देखेंगे हम लोग. सो पहले तो हम लोग 200 से 50% को इंक्रीज करेंगे. नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट, 200 एक प्रोडक्ट का प्राइस था, उसमें 50% इंक्रीज हो रहा था. तो जब भी आप लोगों को इंक्रीज दिया गया हो तब आपको जितने परसेंटेज हो उसमें प्लस 100 करना है, यानी 150 डिवाइड बाय 100. सो 200 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइड बाय 100 तो 300 हो गया उसका प्राइस. अब उसके नेक्स्ट मंथ में क्या हो गया, 25% से बढ़ रहा है, यानी 300 से 25% बढ़ रहा होगा. सो 300 इंटू अगेन परसेंटेज है तो हम लोग क्या करेंगे, 100 में ऐड कर देंगे. 125 डिवाइड बाय 100 सो 375. अंडरस्टैंड. अगर हमें इसकी एवरेज फाइंड करनी हो तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो बढ़ रहा कैसे है, तो 150 से बढ़ रहा है, 125 से बढ़ रहा है, राइट. तो हम लोग क्या करेंगे, इन लोगों की एवरेज फाइंड करनी होगी तो हम लोग क्या करेंगे, 150 प्लस 125 डिवाइड बाय 2. If we find the average percentage per prices for the 2 month using arithmetic mean, it will be 150 plus 125 divided by 2, 137.5. अगर अरिथमेटिक मीन से अगर हमें उसकी एवरेज फाइंड करनी है तो हम लोगों को इंक्रीज कितने रेशियो में हो रहा है, तो 150 और 125 से हो रहा है, तो दोनों का एवरेज निकालेंगे तो 137.5 हो जाएगा. देन इफ वी टेक दिस एवरेज फॉर द फाइंडिंग प्राइस ऑफ दैट आइटम्स 2 months लेटर, इट विल बी 2 months के बाद अगर हमें इसकी एवरेज फाइंड करनी हो तो कितनी हो जाएगी. अगर हम इस एवरेज से 2 months के इंक्रीज फाइंड करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 200 इंटू 137.5, क्योंकि दोनों का एवरेज निकाला है तो दोनों में यूज़ कर सकते हैं, राइट, बिकॉज ये दोनों का एवरेज है. तो 137.5 इंटू 137.5 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100 तो कितना हो जाएगा, 378.18, विच इज़ नॉट 375 एज कैलकुलेटेड अबाउ. हमने आगे 375 जो कैलकुलेशन किया है वैसा ये आंसर नहीं आ रहा. आप लोग देख सकते हो ऐसे हमने फाइंड किया था तो 375 आ रहा था और हमने दोनों का एवरेज करके फाइंड किया तो 370.18. ये दोनों का आंसर कैसा आ रहा है, अलग अलग आ रहा है. अंडरस्टैंड. सो अनदर एवरेज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक मीन इज मोर अप्रोप्रिएट हियर. यहाँ पे कौन सी मेन मेथड यूज होगी,
तो ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे यूज होगा जब भी ऐसा कोई प्राइसेस का इंक्रीज हो और तब हमें उसका अगर मीन फाइंड करना हो, तब हमें ऐसी सिचुएशन दी गई हो, तब हमें क्या करना है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। अंडरस्टैंड? पहले तो हमने क्या किया, तो प्राइस ऑफ एन आइटम 200 था, बराबर है, इंक्रीज बाय 50% था, इंक्रीज बाय 25% था। तो पहले तो हमने उसके इंक्रीज फाइंड कर लिया, तो 200 इंटू 150 डिवाइड बाई 100 300 हो गया, 300 इंटू 125 फॉर नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट मंथ के लिए हमने फाइंड किया, तो 375 हो गया। तो ये हमने अबाउट द जो परसेंटेज से उस हिसाब से हमने किया है। फिर हमने क्या किया, जो इंक्रीज हो रहा है जितने परसेंटेज, उसका हमने क्या निकाला, एवरेज निकाल दिया। अब एवरेज निकाल के अगर हम यही एवरेज से अगर हम इंक्रीज फाइंड करते हैं तो आंसर कितना आता है, 378.18, राइट। वो आगे के जैसा नहीं है, क्योंकि आगे अगर हमने फाइंड किया था तो कितना आता था, 375, और अब हमने एवरेज निकाल के फाइंड किया है तो कितना आता है, 378.18। जब ऐसी सिचुएशन हो तो दूसरा एवरेज है, अनदर एवरेज इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक मीन इज मोर अप्रोप्रिएट हियर। जब भी ऐसी सिचुएशन हो तब यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन। अंडरस्टैंड? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन? द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, a geometric mean is defined as the nth root of the product of n positive observations and it is denoted by G. क्या करना है, a geometric mean is defined as the nth root of the product, यानी जो हम लोग ऑब्जर्वेशन लेंगे उसका पहले तो प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन करना है, जितने भी ऑब्जर्वेशन हो, यानी x1 हो, x2 हो, x3 हो और x से लेके n तक जितने भी ऑब्जर्वेशन हो उन सबका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। अब nth पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन, ये पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन के लिए ही यूज होता है, और उसका क्या निकालना है, रूट निकालना है, nth रूट, यानी जितने ऑब्जर्वेशन होंगे उतना हमारा क्या होगा, n होगा। यानी अगर हमारे 5 ऑब्जर्वेशन है तो nth क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर हमारा ऑब्जर्वेशन 4 है तो n क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अंडरस्टैंड? अगेन लिसन इट केयरफुली। A geometric mean is defined as the nth root of the product of nth positive observation and it is denoted by G. यानी मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आएगा उसका क्या निकालना है, nth रूट निकालना है हमें। अंडरस्टैंड? nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन, यानी जो हमारे पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन है n, उसका हमें क्या निकालना है, nth रूट निकालना है। तो हमें क्या मिलेगा, ज्योमेट्रिक मीन। इट इज डिनोटेड बाय G. अंडरस्टैंड? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एडवांटेजेस ऑफ मीन। नाउ एडवांटेजेस ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज रिजिडली डिफाइंड। इट मीन्स उसकी जो वैल्यूज होती हो एग्जैक्टली होती है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती है। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, उसमें हर एक ऑब्जर्वेशन को यूज़ किया जाता है। इट इज़ सुटेबल फॉर अलजेब्रिक कैलकुलेशन, वो अलजेब्रिक कैलकुलेशन के लिए भी सुटेबल है मेथड। इट इज़ कंपेरेटिवली लेस अफेक्टेड बाय टू लार्ज और टू स्मॉल वैल्यूज़, वो कंपेरेटिवली बहुत ही कम अफेक्ट करती है बहुत स्मॉल वैल्यूज़ को और बहुत बड़ी वैल्यूज़ को। अंडरस्टैंड? सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। फर्स्ट, इट इज़ रिजिडली डिफाइंड, then second one, it is based on all observation, then third one, it is suitable for algebraic calculations, then next, it is comparatively less affected by too large or too small values. Understand? Now moving to the next point, disadvantages of geometric mean. Now moving to the next, disadvantages of geometric mean. So disadvantages of geometric mean, उसमें फर्स्ट है, इट कैन बी फाउंड ओनली इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन हैव पॉजिटिव वैल्यूज। वो कब हम फाइंड कर सकते हैं कि जब भी सारे ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज होनी चाहिए। हमने आगे डेफिनेशन में भी देखा कि पॉजिटिव वैल्यूज का ही हम लोग प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और फिर उसका nth रूट निकाला जाता है। सो वो किसके लिए यूज है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये यूजफुल नहीं है। तो इट कैन बी फाउंड ओनली इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस हैव पॉजिटिव वैल्यूज। अगर हर एक ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज पॉजिटिव है तभी ये यूजफुल हो सकती है। नेक्स्ट, इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट।
इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट बिकॉज उसमें रूट निकालना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द nth ऑब्जर्वेशन, सो इट इज difficult to calculate. Next, its calculations becomes difficult if the number of observation is large. अगर बहुत ही बड़े बड़े ऑब्जर्वेशन हैं तो क्या हो जाएगा, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा टू फाइंड आउट द ज्योमेट्रिक मीन. सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. सो लेक्चर ओवर हियर. आज हमने क्या सीखा, तो ज्योमेट्रिक मीन का मीनिंग सीखा, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसकी फॉर्मूलाज. Our lecture is over here. I hope you understand it very well. Thank you, students.